सभी के लिए एक आनंदमय अवसर, संध्या काल श्री गुरुदेव भगवान के छत्र छाया में उनके श्री चरणों का ध्यान करते हुए हम संध्या काल के समय भजन, सत्संग, हरिनाम संकीर्तन का लाभ ले रहे हैं। ये मनुष्य का ध्येय है, लक्ष्य है कि जब भी समय मिले हमें उस परमपिता परमात्मा का नाम, जप, सिमरन, भजन, ध्यान करते हुए उस परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त ये उपहार मनुष्य का जीवन इसको लाभान्वित करते हुए हमें अपने हृदय में भगवान को बिठाकर मन के द्वारा उनका चिंतन स्मरण करना चाहिए। जितना ज़्यादा हम भगवान का ध्यान लगाएंगे, उनके नाम का सिमरन करेंगे और मन ही मन उनका चिंतन करेंगे तो जो सारा दिन हमारे मन में ना जाने दुनियावी कितनी बातें भर जाती हैं, जिसका हमें कोई लाभ नहीं है, अगर ये संसार का जो बार बार हम ध्यान करते हैं, जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, दुकान में, दफ्तर में, किसी कार्य में, जहाँ घर परिवार में, तो प्रायः हमें उनका ही चिंतन होता है। वो ही बातें बार बार हमारे माइंड में घूमती हैं। और हम कहीं भी बैठते हैं, प्रायः यही दुनियादारी की, संसार की बातें
कहते सुनते हैं और उससे अपने मन को इतना भर लेते हैं, इतने सूक्ष्म रूप में संस्कार देखे हुए सुने हुए जो स्मृति है, विचार है, वो नित्य प्रति इकट्ठे होते रहते हैं। तो जब भी हम ध्यान में बैठते हैं, साधना में बैठते हैं, भजन में बैठते हैं, तो हमारा जो मन है जो कि जिस मन के द्वारा हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए, जिस मानव जीवन को पाकर के हमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके भगवान की भक्ति करनी चाहिए, वो हम कर नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादा संसार के पदार्थ ना जाने कितना कुछ हमारे भीतर भरा पड़ा है। और ऐसी हमारी आदत बन चुकी है कि ऐसी बातों में ज़्यादा मन इंटरेस्ट लेता है, ज़्यादा इन बातों में विचरने का अच्छा लगता है, लेकिन इन बातों का कोई फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान है। कभी सुख, कभी दुख, कभी सुख, कभी दुख। जब थोड़े समय के लिए हमें संसार का सुख मिलता है तो तत्काल ही कोई न कोई ऐसी बात हमें सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है, जिससे हमारा मन सुख में सुखी हो रहा था, एकाएक वो दुख में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी सुख और दुख के प्रपंच में हमारा सारा समय व्यतीत हो जाता है और हमें पता है कि इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, इससे हमें कोई लाभ तो नहीं है। ज़्यादा इसमें जब हम समय लगाते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं कि ये व्यर्थ है, इसका कोई लाभ नहीं है। जितना हो सके अपने मन को भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में ही लगाना चाहिए। और जो हम लोग सत्संग में, कथा में, कीर्तन में जाते हैं, वहाँ प्रायः हमें यही सुनने को मिलता है कि हे मानव, ये जो जीवन है मनुष्य का चोला, ये केवल ही केवल भगवान की भक्ति के लिए, भगवान का भजन करने के लिए ही मिला है।
सब सुनते हैं, सब समझते हैं। जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो हमें परमात्मा की याद आती है। एक कोई राजा था, वो ज़्यादा मौज मस्ती में, खाने पीने में, ऐशो आराम में अपना समय व्यतीत करता था। लेकिन जो उनकी पत्नी थी रानी, वो बहुत ही धार्मिक विचारों की थी, सत्संगी थी। प्रायः देखने मिलता है अगर पत्नी धार्मिक है तो पति का लगाव कम है। अगर कहीं हमें पुरुष या पति सत्संग में, कीर्तन में, भजन में, तीर्थ सेवन में ज़्यादा रुचि रखता है तो जो उनकी पत्नी होती है उनका ध्यान बहुत कम होता है। दोनों का विचार एक जैसा हो ये बहुत ही मुश्किल मिलता है, बड़े भाग्य से। अच्छे परिवार में, अच्छे घर में जन्म, पूरे परिवार की एक ही सोच, एक ही विचारधारा, घर में रहते हैं, बाल बच्चों में रहते हैं, सब कार्य करते हैं। लेकिन उन पूरे परिवार में से घूम घुमा करके वो मंदिर का, कथा का, सत्संग का, कीर्तन का, वो सब में थोड़ी थोड़ी लगन होती है। अगर परिवार में एक भजन करता है तो बाकी वो संतुष्टि होती है कि शुक्र है परमात्मा की हमारे घर में कोई भजनीक है, कोई भगवान का भक्त है, तो उनको अच्छा लगता है। वो अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं कि शुक्र है परमात्मा, हमारा परिवार भरपूर है, सुखी है, आनंद है, सब साधन हैं, और फिर भी हम भगवान का भजन करते हैं। कोई ना गलत खाता है, ना पीता है, ना गलत जगह जाता है। सुबह शाम उठ करके कोई मंदिर में, कोई धर्म स्थल में, कोई घर के पूजा रूम में, कोई नाम जपते जपते। और जो गुरु वाले होते हैं, सत्संगी होते हैं, धार्मिक विचारों वाले होते हैं, उनका जो व्यवहार है ना आपस में, उसमें सात्विकता होती है। उनके बोलने में, हर कार्य करने में, चाहे वो घर में है चाहे वो बाहर में है, इतना मीठा, इतना सात्विक, इतना संतुष्टिजनक उनका बर्ताव व्यवहार होता है ना कि पूरा घर ही मंदिर लगता है। जब वो घर में आते हैं तो इतना उनको सुकून मिलता है, इतना शांति मिलती है। क्यों सारा दिन हम लोग प्रायः घरों में जो गृहस्थी लोग हैं, कोई दफ्तर में जाता है, कोई दुकान में जाता है, कोई कुछ काम करता है। अब घर ही के ऐसी जगह है जहां आकर के हम विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। सभी परिवार मिलकर भोजन पाते हैं, कुछ अच्छी चर्चा होती है तो मन को संतुष्टि होती है। अगर कितना बड़ा काम हो, कितना पैसा हो, कितना बड़ा परिवार हो, कितने सुंदर महल हो, लेकिन घर में अगर प्यार नहीं है, सुमति नहीं है,
तो घर आकर के मन को संतुष्टि नहीं होती, कितना पैसा कमा लो। बिना सत्संग के, बिना अच्छे विचारों के वो घर घर नहीं लगता। जब भी ध्यान घर का होता है तो मन में टेंशन होती है, चिंता होती है, बेचैनी होती है। तो जो घर सत्संगी होते हैं, गुरु वाले होते हैं, अच्छे विचारों के होते हैं, उनका तो कहने क्या है। घर क्या, वो तो तीर्थ बन जाता है। तो ये माता बहनों, भाई बंधुओं, ये सब साधना का फल है, ये सब सत्संग का फल है, ये सब अच्छे विचारों का ही प्रतिफल है। घर में बड़ा है, छोटा है, बच्चा है, जितना घर परिवार में सात्विक वातावरण होगा उतना घर में शांति होगी, आनंद की अनुभूति होगी। और उसी घर, उसी जगह में भले कोई मंदिर ही क्यों ना हो, भले कोई धार्मिक स्थान ही क्यों ना हो, अगर वहां भी वातावरण दूषित है, विकार युक्त है, दुनियावी बातें ज्यादा होती हैं, जैसे आजकल आप लोग देखते हैं, कोई भी है, धार्मिक स्थल है, प्राय अच्छे हैं, बहुत पैसा है, बहुत जमीन है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है धार्मिक स्थानों की, वहाँ दुकानें हैं, ना जाने क्या क्या पैसा आता है, लेकिन अगर वहां जाए कि आपको शांति मिल जाएगी, ना ना, तो ध्यान तो उनका दुनिया जैसा है। जो धार्मिक स्थान का व्यवहार, माहौल होना चाहिए, वो वैसा हमें देखने को नहीं मिलता। इसलिए जितना ज्यादा हो सके सात्विक देखो, सात्विक लोगों का संग करो, सात्विक आहार ग्रहण करो, सात्विक विचारों को ज्यादा ग्रहण करो। जो सात्विकता है ना, वो हमारे भीतर मजबूती लाती है, शक्ति लाती है, हर तरह के परिस्थिति को सहन करने की। वो तभी आ सकती है कि इंसान भगवान की भक्ति करता है, भगवान का भजन करता है। समझे नहीं? वो घर, वो परिवार, वो स्थान दिव्य माना जाता है। और ऐसे हमने महाभारत में, पुराणों में कथा पढ़ी है। एक तुलाधार वैश्य, यानी जो वणिक व्यापारी होता है, उनके घर में भगवान नारायण विराजमान। एक ऐसा घर जहां बड़ों का मान होता है, माता पिता की सेवा होती है, सबसे पहले भोजन उनको दिया जाता है, उनकी हर बात मानी जाती है, वहां भी बिल्कुल आनंद होता है। तो इसलिए हमें अपनी जो शांति है, जो आनंद है, उसको नहीं हमें गंवाना चाहिए। धन मिल जाएगा, परिवार मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, कुछ भी आप दुनिया में रह के प्राप्त कर सकते हो, लेकिन मन की जो शांति है,
जिससे हमारा जो अगला जीवन है, जब हम जहां से आगे जाना है, समझे नहीं, तो जो हमारे पास होगा, जो हमने कमाया होगा, वो ही आगे हमें मिलेगा। हर इंसान, चाहे वो कितना क्रोधी है, कितना कामी है, कितना कुविचारों का है, वो अपने आप में जीना चाहता है कि मुझे कोई टोके ना, मुझे कोई रोके ना। लेकिन दूसरे को टोकना रोकना ये नहीं समझता। जब घर में, परिवार में थोड़ी सी माहौल और तरह का होता है, तो हमारे व्यवहार से ही होता है। जब खुद हम अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा सोचेंगे, सबसे प्यार करेंगे, हर बात को सहने की शक्ति होगी, समझने की शक्ति होगी, सुनने की शक्ति होगी, तो उस घर में आनंद ही आनंद होगा। वो घर ही स्वर्ग है, वो धरती ही स्वर्ग है, समझे नहीं। स्वर्ग में वो ही जाता है जो अच्छे कर्म करता है। आप लोग छोटे ग्रंथ होते हैं, गर्भ गीता, उसको पढ़ के देख लेना। गर्भ गीता, जिसकी आंख नहीं होती, जिसके कान नहीं होते, जिसके पाँव नहीं होते, किसी हाथ नहीं होते, कोई जन्म से रोगी होता है, कोई किसी का दुखी होता है, क्यों होता है, क्या कारण है, ये कोई कारण है। आप लोग, ठीक है, हमारे प्राय कथाएं होती हैं, भागवत की, महाशिवपुराण, देवी भागवत, रामचरितमानस, वो थोड़ा सीमित समय होता है। आगे ग्रंथों को आप घर में पढ़ें तो आपको पता चलेगा इसमें क्या लिखा है। नरकों का वर्णन है, समझे नहीं, घर परिवार में कैसे रहना है। तो ये सारी शिक्षा जो है, प्रेरणा, ये हमें अपनी जो संस्कृति है, हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, ये सब हमारे पुराणों से, हमारे ग्रंथों से, हमारे वेदों से ही निकली है। सत्यम वद धर्मम च, सबसे सूत्र है सच बोलो, कोशिश करो। अगर आप संसार में रहते हो, व्यवहार करते हो, कहीं कभी कभार झूठ बोलना पड़ जाता है, वो अलग चीज है, लेकिन कोशिश करो कि जितना ज्यादा हो सके आप सच बोले। पहले समय था कि लोगों की ये धारणा थी कि हम गृहस्थी हैं, हम बाल बच्चेदार हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ की कमाई या गलत कमाई घर में लाएंगे तो हमारे परिवार में इसका असर होगा। और आजकल धारणा ऐसी बन गई है कि झूठ नहीं बोलेंगे तो परिवार कैसे पलेगा। ये सब अपनी धारणाएं हैं, जैसी हमने अपनी आदत बना ली वैसा बन गया। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसी होगी वाणी, जैसा करोगे आहार वैसा होगा व्यवहार। अन्न, दूध, सब्जी, भोजन जो खाते हैं, पानी जो पीते हैं, कोई भी चीज, आहार, हमारी आंखें आहार करती हैं, हमारी जीवा आहार करती है, हमारे कान भी आहार करते हैं।
ऐसी सी बातें अपने भीतर हम जमा करते हैं जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब जो गलत बातें हमारे भीतर जमा हो जाती हैं, अपने आप को भी परेशान करती हैं और दूसरे को भी हम परेशानी में डाल देते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि साधक जो है, गुरु वाला है, जो संतों के पास जाता है, सत्संग करता है, तीर्थों का सेवन करता है, उनको तो थोड़ा अपने जीवन में परिवर्तन होना चाहिए ना। सत्संग का, कथा का, कीर्तन का, योग का, साधन का, जो भी हम ऐसा करते हैं, उसका हमें अपने जीवन में कुछ असर होना चाहिए। जहां भी जाएं आनंद है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा, जितना ज्यादा हो सके आप अपने जीवन में अच्छी बातों का संग्रह करें। अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो। मिठा बोलन निव चरण, हथों भी कुछ दे, रब तिना दी भुखली, बात ढूंढन के आगे। समझे नहीं? तो अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छी संगत करेंगे, तभी अच्छे गुण हमारे भीतर आएंगे। लेकिन पूरा दिन तो हमारी दुनिया में ना जाने क्या सुनते हैं, चाहे वो टीवी है, चाहे अखबार है, चाहे वो मोबाइल है, रात देश की बातें हमारे भीतर जमा होती रहती हैं। उसी का जो हमारे भीतर से वो वाइब्रेशन निकलती रहती है। नहीं, कुछ समय निकालिए। मैं ये नहीं कहता कि आप कहीं मत जाओ, किसी के पास ना जाओ, कुछ काम ना करो, लेकिन सुबह शाम आप अपनी साधना के द्वारा अपने अंदर एक बार उस शक्ति का संचय कर लें, उस नाम की कमाई कर लें, ताकि बाहर की बात कोई भी आपको असर न करे, कोई आपके भीतर घर न करे। वे हमें पता है कि बाहर गंदगी है, तो गंदगी को हम कभी भी नहीं पास में लाते। ये राग द्वेष शत्रु मित्र दुनियावी ऐसी बातें, ये गंदगी से कम नहीं है, जो हमारे मन को गंदा करती है, हमारे मन को अशांत करती है, मन में क्रोध पैदा करती है, द्वेष पैदा करती है, सहन शक्ति नहीं रहती। समझे नहीं? जितना मन आपका व्यग्र होगा, बेचैन होगा, अशांत होगा, उसका तत्काल आपके शरीर के ऊपर असर पड़ेगा। चाहे कितना कुछ खा लो आप, नहीं। मन को भगवान में लगाओ, सुबह शाम बैठ के साधना करनी चाहिए। गुरुबाज कहा करते थे, घर है तो घर में मेहमान आएंगे भी, अगर मेहमान आएंगे तो वो जाएंगे भी। जो आने जाने वाली चीज है वो कभी रहती नहीं है। ये काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, राग है, द्वेष है, ये जब तक शरीर है ये आते रहेंगे। बड़े बड़ों के भीतर ये चीजें असर करती हैं, लेकिन घर नहीं करती हो। उनको
हैवी नहीं होने देते। नहीं नहीं नहीं, ये मेरे काम की नहीं है। जो मेरे भजन में, जो मेरे शांति में, जो मेरे आनंद में विघ्न डाले, उसकी हमें कोई जरूरत नहीं। उनको बाहर ही बाहर छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। कोई भी ऐसी चर्चा हो, उससे अपना मुंह मोड़ लें। अगर आपने आनंद को प्राप्त करना है, शांति को प्राप्त करना है, सुखी जीवन जीना है, ये मनुष्य का जीवन महाराज आनंद को पाने के लिए है, हाय हाय करके मरने के लिए नहीं है। बैठ के भगवान के नाम का उच्चारण करें, जप करें, सिमरन करें, भजन गाएं, कीर्तन करें। देखो वहां का वातावरण कितना सात्विक होता है, कितना अच्छा होता है। तो समय निकालना चाहिए, कोशिश करें परिवार सहित बैठे। नहीं तो जिसको भी जब समय लगता है अपने साधना करनी, बैठना जरूर है। छोटे बच्चे हैं, बड़े प्यार से पास में बैठाए, धीरे 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 उनको आदत बन जाएगी। जैसा माहौल आप घर में बनाना चाहोगे वैसा बन जाएगा। अब सारा दिन काम पे आए, आते जागे अपने जो बेड है, जो मंजा है, जो आराम की जगह है, वहाँ बैठे टीवी लगा लिया, बस कोई खबरें सुनते रहे, कोई दुनिया भर के नाटक देखते रहे, बस छुट्टी। अखबार पढ़ते रहे। मुझे अखबार पढ़ने की आदत थी, किसी ने शिकायत ला दी संतों के पास कि महाराज जी सच्चानंद अखबार पढ़ते हैं। उन्होंने कहा स्वामी जी आप आश्रम में अखबार न पढ़ा करो, अखबार में तो बहुत दुनिया भर का कचरा बचरा होता है। सुबह उठते अखबार पढ़ोगे, अच्छी बात तो आपके रहेगी नहीं। उस दिन से लेके आज तक मैंने अखबार नहीं पढ़ी। हालांकि मैं धार्मिक कथा ही पढ़ता था, दूसरी कोई बात नहीं पढ़ता था। सोमवार को, एतवार को धार्मिक कथाएं आती थी, उसको पढ़ने का मुझे बहुत वो शौक था, लेकिन वो भी नहीं पढ़ता मैं। तो ये मन की बात है। जितना अच्छे बातों का संग्रह करोगे, विचारों का, आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, अपने यहाँ आप जिस जगह रहते हैं वहां का जितना वातावरण सात्विक होगा, सात्विक बनाना अपने हाथ की बात है। अच्छा भाव, समझे नहीं? तो इसलिए बड़ों को चाहिए, जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, उनको चाहिए। भले बच्चे ना बैठे, आप तो बैठो ना। आप तो खा लिया, पी लिया, घूम लिया, अब भी ऐसी आदत जो पहले जैसी आती। काम से घर आओ, नहाओ धो, अपने सिर को शुद्ध करो, शुद्ध वस्त्र पहनो और बैठ जाओ मंदिर में। आप बैठे तो सही। जो माता बहनें अपने भंडार में, रसोई में, जहाँ भोजन बनता है, भगवान का नाम लेते भोजन बनाए, कोई ना कोई भजन लगा ले मोबाइल पे, या कोई साधन ऐसा लगा ले, उस भोजनालय में भगवान का नाम सुनाई दे। इस माहौल को बनाना तो हमारे हाथ का काम है, हमें ही करना पड़ेगा। समझे नहीं? जय श्री राधे, जय श्री राधे। 2 लाइनें भजन की, उसके बाद जय श्री राधे।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।